अच्छा जी, ये है हमारे पास इफ। पुश यहाँ से यहाँ तक ये सही है। इफ यहाँ पे बंद है हमारे पास। इसके अंदर प्रोडक्ट्स वाला भी बंद है और ये रेंडर रेंडर के बाद सारी चीजें क्लियर। उसके बाद ये पर्पल यहाँ कुछ ये बता रहा है। टी आर के बाद हमने टी खोला है। बैंड ओहो सही है, सही है। देखिए जी, जो अपेंड कराते हैं ना, अपेंड कराया यानी कि इसके अंदर जो चीज लिखी जाती है जी या तो डबल इन्वर्टेड कोमास में आती है या सिंगल इन्वर्टेड कोमास में आती है। अब डबल इन्वर्टेड कोमास में हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास पहले अंदर डबल इन्वर्टेड कोमास यूज हो रहे हैं, जैसे विथ के लिए यूज हो रहा है, इंडेक्स डेटा आईडी के लिए, क्लास के लिए, तो डबल इन्वर्टेड कोमास तो हम देंगे नहीं। तो यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं आपके पास आपके पास पोस्टोस्ट्रोफी टिल्ट साइन होता है ना, वो यूज कर लेते हैं। आपने अपने कोड में सर यूज किया, बताइए जी अपने जी कोड में मैंने आपने। जमा अच्छा हुआ तो ये ना। अच्छा, ये आपने क्या टिल्ट साइन यूज किया है? जी पोस्टोस्ट्रोफी वो कहलाता ही है, मेरा अपना दिमाग में नहीं आ रहा साइन का नाम। वो अच्छा कहलाता है, ये आपके पास टिल्ट के साथ होता है, 1 के बराबर में देखिएगा। हाँ जी, हाँ होता तो है। तो ये इसको सर ब्रैकेट जहाँ ओपन हो रही है वहां पर इसको आगे लगाना है और नहीं, ब्रैकेट ब्रैकेट से ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक है जहां से एचटीएमएल स्टार्ट कर रहे हो हाँ उससे पहले, हाँ। और जहां पे एचटीएमएल खत्म कर रहे हो उसके बाद। तो ये अच्छा, ये टीआर के बाद लगाया ना आपने इसको? जी अच्छा ये क्या चीज है? ये बेसिकली एक साइन है, जहां डबल इन्वर्टेड कमास पे हम सिंगल इन्वर्टेड कमास यूज नहीं करते तो वहां पे हम ये यूज कर लेते हैं। बेसिकली ES6 का सिंटेक्स है। देखिए अगर मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कमास या सिंगल इन्वर्टेड कमास यूज करता ना, तो ये मैं इस तरीके से इंडेक्स नहीं लिख सकता था, डॉलर का साइन, कर्ली ब्रेसेस और इंडेक्स। तो ये मुझे यहाँ पे लिखना पड़ता, पहले प्लस, प्लस के बाद कॉन्केट कराने के बाद इंडेक्स लिखता है, डायरेक्ट इंडेक्स, फिर प्लस करके टीडी लिखता है। एक वाला तरीका होता है, उस तरीके से चाहो उस तरीके से लिख सकते हो, और अगर आप ये यूज कर रहे हो पोस्टोस्ट्रोफी तो फिर आप ये यूज कर सकते हो। सर एक लाइन उससे भी जरा लिख के बता देना सर, क्योंकि ये थोड़ा सा वो लग रहा है, एक नई चीज बिल्कुल ही ना, और वो इतना बारीक सा था सर, वो तो नजर ही नहीं आया, वो तो जब कोड कराए तो पता चला है। सही सही। अच्छा देखें, उसके साथ फिर ना थोड़ा सा आपको ये करना होगा। अच्छा सिर्फ मैं एक लाइन ऊपर ही कमिट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज करोगे ना, तो सबसे पहली चीज तो ये विद में हो गया, क्लास में हो गया, आईडी के लिए हो गया, सब जगह सिंगल इन्वर्टेड कॉमास यूज होने चाहिए। अच्छा ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, फिर आपके पास जब ये टीडी लिखोगे, आपने ये लिखा टीडी, सही है, फिर आपने यहाँ पर आकर लगाया कॉन्केट का साइन प्लस, फिर आपने इंडेक्स डायरेक्ट लिख दिया, ये वेरिएबल का नाम डायरेक्ट लिख दिया, फिर प्लस का साइन लगाया और फिर आपने स्लैश टीडी ये कर दिया, आपने क्लोज। सही है। ये इस तरीके से लाइन लिखी जाती है पहली वाली, और बाकी सब भी इसी तरीके से लिखी जाती है। तो सर ये ज्यादा आसान लग रही है ना सर समझने में, है? हाँ ये कर सकते हो आप, कोई मसला नहीं है। ये इंडेक्स प्लस ये तो ये डॉलर की जगह यूज हो जाता है? नहीं, अगर कॉन्केट करने के लिए हाँ प्लस यूज होता है आपके पास। कॉन्क्रीट से क्या मुराद है आपका कि ऐड इसके साथ मतलब मिलाने के लिए। हाँ मिलाने के लिए, तो पूरा ये एक फंक्शन बन जाएगा ना जी सर ये इसी से बना के दिखा देना सर, एक फंक्शन है यही वाला सेम पूरा। ये देखें भाई, यहाँ पे आपने लगाया डबल इन्वर्टेड कॉमास। नहीं ये रहने दे सर, इसको कमिट कर देते हैं, उसको एक अलग से बना लेते हैं ना, फिर ये हट जाएगा वरना। हाँ इसको कमिट कर दें और यही चीज उससे बनाते हैं। सही है जी। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी नहीं हो कुछ और चल रहा है। अच्छा डॉट अपेंड तक सर सेम है कोड, डॉट अपेंड तक? जी डॉट पॉइंट से। हाँ जी अयान। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी अयान, बस ये मैं जे क्यूरी का जरा सा कोड क्लियर करके फिर हम अपना बूट स्ट्रैप स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट, ठीक है। ओके 3 मेंबर हो गए सर अब हमारे माशाल्लाह। नहीं सिर्फ बूट स्ट्रैप के लिए। अच्छा अच्छा जी बूट स्ट्रैप तक।
इनका भी बूट स्ट्रैप स्टार्ट होना था, उनका भी ना टाइम 12 बजे ही रखना था। सही है, सही मेरा है। अलग अलग हो जाए और फिर किस तरीके से हम मैनेज करेंगे, इससे अच्छा है कि हम वो कर लें। सही है। इसलिए ठीक है भाई, इस तरीके का आप काम कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक चीज और आती है, पहले मैं इसकी वो हटा के देख लूँ, वरना फिर मैं आपको बताता हूँ। वासलाम जी। देखें, इसमें ये मसला हो रहा है शायद हाँ हाँ। कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट से चीज आप डायरेक्ट उठा देते ना, वो आप डायरेक्टली नहीं उठा सकोगे जी, वो मसला आएगा इसमें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम लियाकत भाई, खैरियत से? यार चेक बना नहीं अभी तक? मेरे ख्याल में वो पहले वाला ही सही था। कब तक आ एक जाएगा? छोटी सी चीज दिखा देता हूँ, वो जो मसला जो आएगा, सिर्फ अगर वो डायरेक्ट चीजें हो ना तो फिर कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसका भी ऐसा नहीं कि वो सॉल्यूशन नहीं है, वो ये पहले जो चीज होती थी उसका भी सॉल्यूशन है, आपने दूसरे नंबर पे और किया अब जो होता है वो डायरेक्ट शॉर्ट कर दिया बल्कि बात आपके पास करेंगे। काम। देखिए भाई, सबसे पहले तो जब डबल मेल होगा तो अंदर सारे क्या होना चाहिए, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है। अच्छा जी, अब रीजन क्या हुई है, एक तो आपके पास हाँ ये मल्टीपल लाइंस में आ रहा है, सही है, इस वजह से भी आपके पास ये जो लाइन ब्रेक हो रही है ना, टी आर के बाद नीचे लाइन टी डी आ रही है जी। ये नहीं होना चाहिए, सिंगल लाइन में सारी चीजें होनी चाहिए। कर लें सिंगल लाइन में सर? अच्छा, सिंगल लाइन में होनी चाहिए। हाँ, ये चीज देख लो, टी डी प्लस इंडेक्स है, सही है सही है। कौन की ओहो, देखिए इसमें थोड़ी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब ये जो टी आर और टी डी के बाद प्लस के बाद मैंने इंडेक्स लिखा, मैं कह रहा हूँ इंडेक्स ऐसा क्यों नहीं आ रहा वेरिएबल की तरह। देखिए स्ट्रिंग बंद भी करनी होती है, यहाँ से यहाँ तक पहले स्ट्रिंग बंद करोगे, अच्छा। फिर इंडेक्स लिख के फिर दोबारा खोलोगे, सही इस तरीके से। अच्छा, इसमें अगर हम इस तरीके से करें, 2 मिनट, इसे मैं नीचे रहने दूं और यहाँ पर बंद करूं, हाँ, तो ये नेक्स्ट लाइन में एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ये सब कुछ पूरा पूरा कोड हमें एक लाइन में चाहिए, जो कि सही नहीं है। चले, सही है, वही सही है सर, छोड़े। सही ना, हाँ, क्योंकि ये जितना भी आपके पास ये जितना भी लाइन ऑफ कोड है ना, सब एक लाइन में चाहिए। बस वो लगाने के बाद सच चल रहा है कोड, जो आपने वो कम बताया था, वो प्रिंट मैंने साइन। देखा नहीं, बाकी इंशाल्लाह हाँ। सेट चलेगा वो। क्यों प्रीव्यू भी नहीं आ रहा था? अच्छा, सही है जी, ये हो गया आपके पास। सर सात भाई से पूछे ना, उन्होंने की थी प्रैक्टिस। नहीं, साथ भी कह रहे हैं, मुझे टाइम नहीं मिल सका। अरे सात भाई कुछ करें प्रैक्टिस भी, वरना फायदा नहीं होगा कुछ करने का। जी, यही हम साथ भाई को समझा रहे हैं कि सारे काम के साथ साथ ये भी जरूरी है। हाँ जी जी, मैं इंशाल्लाह बस इसी वीक में इंशाल्लाह शुरू कर दूंगा मैं। सही। अच्छा, ये देखें, डेट डॉट लग गया छोटा सा, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो ना वो करती हैं। ठीक है, अब देखें एक भी एरर नहीं है आपके कोड में। सही है। ठीक, ओके वैसे सर, कोई भी error नहीं। कैलकुलेटर भेजा था, वो देखा था आपने? चल रहा है वो? वो आपके सामने देखा था ना शायद, ये नहीं आपके सामने ही तो देख रहे थे हम। अच्छा हाँ, नहीं हम फिर दूसरी चीज पे लग गए थे, पर हम देख रहे थे वो। अच्छा, ये देखें, इमेज लोड होने में आई नहीं। हाँ। क्यों नहीं आई, क्या दे रहा है, क्या कह रहा है, अनडिफाइंड रीडिंग 0, लाइन नंबर 53 पर इमेज को रीड नहीं कर सका ये। जी। दिस डॉट फाइल्स, फाइल्स होता है, दिस डॉट फाइल नहीं, फाइल्स, अच्छा। जब ये रीड नहीं कर सका ये ना। इमेज करके देखते हैं पहले। नीचे कह रहे जी क्वेरी फाइल नॉट फाउंड, कुछ कह रहा है। फाइल सी वो अलग जी, वो भी दे रहा है। और अभी एक और कौन सा है, ये जेक्यूरी का एरर दे रहा है। अच्छा, ये अपना जे एरर नहीं है, जेक्यूरी का मेथड नहीं मिल रहा है इसको, क्योंकि आई थिंक जेक्यूरी से सही से मिल ही नहीं। ये जेक्यूरी का आपने सीडीएल लिंक लगाया हुआ है? सर आपने कहा था ना दोनों भी लगा सकते हैं, वो भी हाँ, और ये कोई भी। मसला नहीं है। देखिए, अभी ये तो किसी काम का नहीं है हमारे पास, है ना। बंद कर दें, चलें। अच्छा, बल्कि मैंने अपने हाँ अलग ही कोड में रखी है। ये सीडीएल लिंक है जेक्यूरी का। सही है, सही है जी जी, सीडीएन लिंक है।
नोट टाइप jQuery fn dot build। तो jQuery का एरर लग रहा है कि आपने या तो मेथड में कोई मसला किया है। चेंज इमेज हैश इमेज। सर एक काम करें, आप अभी क्लास करा दें, फिर इसको आप रेक्टिफाई करके ना हाँ, मैं कर देख दिएगा, लूंगा। ठीक है? ये लोग भी बेचारे वेट कर रहे हैं ना, तो आप जी, पहले जी, क्लास ठीक है। करा दें। अच्छा जी, आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है बूटस्ट्रैप। जी सही है ना? अच्छा, बूटस्ट्रैप का भी हमारा जो करंटली वर्जन चल रहा है वो चल रहा है 5। ठीक है, 5 कहते हैं, 5.3 चल रहा है आई थिंक। हम्म तो 5 चल रहा है करंटली वर्जन।